Good morning, dear students. I am Mitman Sagar, lecturer at Government Project Dairy Ansam. Today, I am going to start new topic that is related with microwave engineering. मैं आज आप लोगों को एक नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और इस चैप्टर का नाम है माइक्रोवेव ट्यूब्स। ठीक है, इस माइक्रोवेव ट्यूब्स में सबसे पहले ये चीज जानेंगे कि माइक्रोवेव ट्यूब की जरूरत क्यों हुई, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कन्वेंशनल ट्यूब जैसे ट्रायोड, पेंटोड और ट्रांजिस्टर अवेलेबल थे। तो इन सभी के अवेलेबिलिटी के बावजूद भी हमें इसमें कुछ न कुछ खामियां थी या प्रॉब्लम्स थे ना, तो उसको खत्म करने के लिए हमें माइक्रोवेव ट्यूब का जरूरत पड़ा है। इसी के हम लोग जो उसका प्रॉब्लम्स है, लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। फर्स्ट क्या है, लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल ट्यूब ओवर माइक्रोवेव ट्यूब। फर्स्ट, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटर कैपेसिटेंस इफेक्ट। फर्स्ट है आपका इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटर इफेक्ट या कैपेसिटेंस इफेक्ट, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, लीड इंडक्टेंस इफेक्ट। यहां थर्ड जो है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट टाइम इफेक्ट। फोर्थ, चौथा जो है इसको क्या बोलेंगे, बोलिए, गेन बैंडविड्थ लिमिटेशन। फोर्थ जो होगा रेडिएशन लॉसेस। और फिफ्थ जो होगा वह कंडक्टर्स में जो होता है आईएस पर लॉसेस जो होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आरएफ यहां पर रेडिएशन लॉसेस हो गया और यहां पर हम लोग कहेंगे लिमिटेशन ड्यू टू कंडक्टर। ठीक है ना, बेसिकली क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग लिमिटेशंस ड्यू टू कंडक्टर्स, लाइक स्किन इफेक्ट। ठीक है ना, स्किन इफेक्ट्स होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं और डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस, तो इन सभी हम लोग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि लिमिटेशंस ड्यू टू कंडक्टर्स एट हाई फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगा कि एट हाई फ्रीक्वेंसीज पर होते हैं। अब यहां हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि ये फॉलोइंग फिगर है, फॉलोइंग आपका रीजन है, जिस रीजन की वजह से जो है हमारा कन्वेंशनल ट्यूब जो होता है उसका प्रॉब्लम होता है, उसमें कुछ खामियां होती है, लिमिटेशंस होती है। इसी लिमिटेशंस को हम लोग क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं बाय यूजिंग ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंटर इलेक्ट्रोड इफेक्ट। जैसे आप एक मान लेते हो कि एक ट्रायोड है, जैसे आप यहां कंसीडर कर लो कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायोड है, लाइक दिस। ट्रायोड में आप यहां पर दिस इज योर कैथोड, दिस इज योर प्लेट। यहां पर आपका क्या है, यहां पर क्या है, दिस इज योर प्लेट। ठीक है ना, यहां से आपका क्या हो गया, दिस इज योर प्लेट, और यहां पर आपका क्या हो गया, यहां एलपी मतलब हो गया इन द केस ऑफ प्लेट, दिस इज योर ग्रिड। यहां पर से आपका क्या हो गया, ग्रिड हो गया, लाइक दिस। ठीक है ना, यहां से आप मान लो कि यहां से
दिस इज योर Lg, और यहां इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैथोड, तो इसका जो इंडक्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड क्या होगा, L कैथोड। यहां से दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस होंगे लाइक दिस, यहां पर क्या होगा, ये आपका हो गया ग्रिड और प्लेट के बीच में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं CGP, नॉट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ग्रिड एंड यहां पर क्या हो गया GP, मतलब प्लेट और क्या होगा ग्रिड के बीच में। यहां से एक और कैपेसिटर आएगा जिसको बोलेंगे हम लोग C, और यहां पर क्या होगा G एंड क्या होगा K, और इस जगह देख रहे हैं ना, यहां से आपका क्या होगा, एक अलग कैपेसिटर्स आएंगे ना, इसको हम लोग किस पे लिख रहे हैं, तो आपका होगा C प्लेट, और यहां पर क्या हो गया कैथोड। तो बेसिकली होता क्या है कि आपका हो गया ट्रायोड का ट्रायोड। यहां पर ट्रायोड के डायग्राम में आप देख रहे हो कि हियर there are three types of inductance and as well as three capacitance are present। यहां पर क्या होगा कि तीन कैपेसिटर यहां है, जो कि यहां पर क्या होगा ग्रिड और प्लेट के बीच में है, और प्लेट और कैथोड के बीच में है, और लास्ट वन भी जो है वो कहां पर है, ग्रिड और यहां पर कैथोड के बीच में है। होता क्या है कि इंटर इलेक्ट्रोड इफेक्ट्स जो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि Hc इक्वल टू होता है 1 बाई ओमेगा इंटू सी, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ इंटू क्या होगा सी। एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये वेरी हाई। यहां पर क्या होगा, एट माइक्रो, ऐसे लिखेंगे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी जो होगा हम लोग कहेंगे कि फ्री जो होगा वो 3 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से Xc जो होगा वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। अब 0 होने का अर्थ क्या होगा, दैट मीन्स क्या होगा कि यहां पर जब वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज जो होगा वो कैसा बिहेव करेगा, तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि ट्यूब एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट ड्यू टू वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी जब हाई है तो बिकॉज Xc इक्वल टू क्या आपका आ जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 0। तो होगा क्या कि इसको हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इस पर छुटकारा कैसे पा सकते हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जानते हैं C इक्वल टू होता है A इंटू एप्सिलॉन R और बटा क्या होगा D, वी नो दैट। तो हम लोग ये जानते हैं, तो हम लोग करेंगे क्या कि चूंकि C का वैल्यू सपोज यहां देख रहे हैं ना कि ये Xc जो हो रहा है वो वेरी वेरी स्मॉल हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा है। तो यदि इसको कुछ वैल्यू लाना होगा, इसका कुछ वैल्यू प्राप्त करने होंगे, तो डेफिनेटली C का वैल्यू क्या करना होगा, थोड़ा और क्या करना होगा, घटाना होगा। मतलब इसके वैल्यू को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो कैसे घटाएंगे, कैसे सबस्ट्रेट रिड्यूस करेंगे, तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्योंकि इसको हम लोग रिड्यूस यदि करते हैं तो Xc क्या होगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, जो कि बढ़ने से क्या होगा कि ये जो शॉर्ट सर्किट होगी वहां पर शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करना होगा कि D के वैल्यू को बढ़ाना होगा। D के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और D को जब बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, बढ़ेगा। और हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे और घटाएंगे, अर्थात क्या होगा, फिर दिस इफेक्ट is reduced when value of D is क्या होगा, reduce, and इसके नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे ना, सॉरी, यहां हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे,
इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, एंड क्या होगा, एरिया इक्वल टू क्या होगा, करना होगा, घटाना होगा। तो दिस इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए, हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, बेसिकली कैपेसिटेंस के वैल्यू को क्या करना होगा, थोड़ा और कम करना होगा। कम कैसे करेंगे, तो डेफिनेटली जब बी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा और एरिया का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटर इफेक्ट। ठीक है, सेकेंड जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड जो इफेक्ट आता है, इससे हम लोग बोलते हैं लीड इंडक्टेंस इफेक्ट। लीड इंडक्टेंस इफेक्ट बेसिकली होता क्या होता है, तो बेसिकली इफ यू सी द डायग्राम ऑफ ट्रायोड the tube, what will be happen, you think here there are three numbers of इंडक्टेंस आर प्रेजेंट। फर्स्ट जो है वो Lp है, दूसरा क्या है Lg है, और लास्ट में क्या है, दैट इज Lk है। तो इन तीनों के वैल्यू आप जब देख रहे हो तो इसका वैल्यू हो क्या रहा है कि इसका वैल्यू जो होगा उस पर डायरेक्ट डिपेंड करता है, किस पर, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडक्टेंस जानते हैं, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एफ इंटू एल। एट हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी लेंगे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, तो XL का वैल्यू क्या होगा, ये भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने से होगा क्या कि आउटपुट का जो पावर होगा या इलेक्ट्रोड्स जो पावर होंगे, उस पावर जो होगा या वहां पर हम लोग वोल्टेज जो ड्रॉप देखेंगे उसका वैल्यू क्या होगा कि जो बेस के पास होता है या ग्रिड के बेस के पास जो होता है उसे क्या होगा, बढ़ जाएगा। इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, पावर या यहां पर पावर नहीं चाहिए, वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज एट द आउटपुट इज क्या होगा, लेस विथ कंपेयर विथ किससे होगा बोलिए, कंपेयर विथ क्या होगा, बेस। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, जो यहां पर हम जो बेस लेंगे ना वो क्या होगा, एट बेस टर्मिनल, या इसको बोलेंगे और इनपुट टर्मिनल या इनपुट पोर्ट कहेंगे, इनपुट पोर्ट कहिए एक तरह से। तो जैसे ही यहां पर क्या होगा कि घटेगा, इट मींस क्या होगा, गेन इज क्या होगा, रिड्यूस्ड। इसका गेन क्या होगा, यहां पर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें कंडीशंस में क्या देख रहे हैं कि गेन का वैल्यू इसमें क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, एक से भी कम हो जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं, बिकॉज यहां पर चूंकि इसका वैल्यू हाई हो रहा है, तो यदि हमारा वैल्यू एल का वैल्यू कम हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, कुछ तो कम होगा। तो यहां पर क्या होगा, बिकॉज वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, तो L बराबर होता है म्यू, ठीक है, इंटू एल ए स्क्वायर एरिया अपॉन एल। यहां देखिए जो बुक्स में आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसमें यहां पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है बिल्कुल गलत है। इसको हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, L इक्वल्स टू म्यू इंटू एल स्क्वायर इंटू ए बाय ए क्या होगा, L, वेयर म्यू इज कॉल्ड परमीएबिलिटी ऑफ मीडियम। यहाँ n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न प्रेजेंट इन द कॉइल। जैसे ये कॉइल है ना, तो कॉइल में जितने टर्न होंगे वो, और A4 क्या होगा, एयर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट कॉइल्स, एंड A इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ। तो इसका क्या हो गया आपका लेंथ। तो बेसिकली क्या होगा कि L के वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, रिड्यूस करने हैं। तो इसके रिड्यूस हम लोग करेंगे, तो रिड्यूस कैसे करेंगे बताइए। ये रिड्यूस तभी हो सकता है जब L का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, लॉन्ग कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू को क्या करेंगे, घटा देंगे। मींस L इज ए स्मॉल whenever value of L is increased and corresponding value of area is decreased. So for minimization
of this effect, ठीक है, L must be minimum, क्या होना चाहिए, यहां पर मिनिमम होना चाहिए। जैसे ही मिनिमम होगा, यहां पर क्या होगा कि इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम लेंगे, तो यहां पर क्या होगा कि मिनिमाइज जब करेंगे तो एल इक्वल्स में क्या होगा कि एरिया मस्ट बी रिड्यूस्ड एंड एल क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एल मस्ट बी क्या होगा, इंक्रीज्ड। हम लोग क्या करेंगे, एल को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि इस इफेक्ट में आप देख रहे हो कि एल का वैल्यू जो हो रहा है वो म्यू इंटू एन स्क्वायर इंटू ए डिवाइड बाय एल पर डिपेंड कर रहा है। इसको हम लोग मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे कि एल के वैल्यू को क्या करना होगा, हमको घटाना होगा। घटाएंगे कब, जब आपका क्या होगा कि एरिया का वैल्यू घटा दे और उसी समय एल का वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ा दे। थर्ड जो है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिट टाइम इफेक्ट। ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट क्या होता है, जैसे यहां से आप मानते हो ट्रांजिट टाइम इफेक्ट। थर्ड जो है ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, ये आपका पिछले साल आया भी था आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहां से आप देखिए ट्रांजिट टाइम इफेक्ट क्या होता है, तो मान लेते हैं कि दिस इज योर प्लेट, ये आपका क्या होगा, आपका प्लेट है, तो प्लेट से यहां से, और ये आपका क्या आता है, दिस इज योर कैथोड, तो प्लेट से कैथोड तक जो दूरी होगी दैट इज कॉल्ड डी ना। तो ट्रांजिट टाइम इज अ टाइम टेकन फॉर रिच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू प्लेट। क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज, या इट इज डिफाइंड एज, क्या होगा, टाइम taken by electron to reach, कहां से कहां पहुंचेगा बताइए, it is a time required for reach electron from cathode to क्या होगा, प्लेट, क्या होगा आपका, प्लेट होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या कर देंगे, इसको ट्रांजिट टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां सपोज इसकी वेलोसिटी सपोज मान ले रहे हैं कि v, तो v इज वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया, तो v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड d इज डिस्टेंस, तो टाइम इक्वल्स टू d अपॉन क्या होगा, v। हियर d इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन, कहां पर है, कहां पर है, प्लेट, मतलब हम लोग क्या है, कैथोड प्लेट, कैथोड एंड क्या होगा, प्लेट, ठीक है। और यहां से भी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है आपका, और ये डिस्टेंस है आपका मीटर्स में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्या है स्टैटिक एनर्जी, हम लोग क्या कंसेप्ट लगाएंगे, we know that क्या जानते हैं हम लोग, स्टैटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाँ, E इंटू क्या होता है, V, where E इक्वल्स टू होगा अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और V हो गया वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, यहां पर क्या हो गया, वोल्टेज। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच में यहां पर क्या कर देंगे, एक वोल्टेज लगा देंगे लाइक दिस, ऐसे, तो यहां पर क्या हो गया, V हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, कहां है, तो प्लेट एंड कैथोड के बीच में, प्लेट एंड कैथोड, ये प्लेट एंड कैथोड के बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से E बराबर क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज। अब हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाफ mv²। अब जैसे ही हाफ mv² होगा, वेयर m इक्वल टू हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही यहां पर लिखा है कन्वर्जेशन बाय कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी जब लगाएंगे तो दोनों एनर्जी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं Eb बराबर हाफ इंटू एम ई इंटू v²। तो यहां से v है कैपिटल V, ठीक है ना, तो v इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस इंटू Eb बाय क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर v इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू e इंटू v डिवाइडेड बाय me। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, v इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 और 2 से हम लोग चलेंगे तब क्या आएगा, देखिए v की जगह पर पुट कर दो, तो यहां पर से क्या होगा, इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं तो v आपका होगा, यहां पे क्या होगा v0। तो जब हम लोग जैसे ही पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, d बाई रूट ओवर 2 इंटू e इंटू v बाई me। यहां से आप लोग क्या कर देख रहे हैं ना, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांजिट टाइम। होता क्या है कि एट लो फ्रीक्वेंसीज पर ट्रांजिशन टाइम जो होता है उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं ना, लेकिन जो ही हम लोग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज लेते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है वह नैनो सेकेंड में आता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि लो फ्रीक्वेंसीज पर होल टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल्स के कंपेरिजन में इसका वैल्यू कम होने की वजह से इसको लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। नोट, एट लो फ्रीक्वेंसी ना, एट लो फ्रीक्वेंसीज वैल्यू ऑफ ट्रांजिट टाइम effect is negligible because its value is very small with respect to टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल। सिग्नल के कंपेयर में इसका वैल्यू बहुत क्या होता है, कम होता है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। अर्थात मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में आप ये समझ सकते हो, यहां से हम ये समझ सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया। तो इस टाइम पीरियड में मान लेते हैं कि आपका सिग्नल की टाइम पीरियड हो गई, तो इसकी जो होती है इसका वैल्यू बहुत से क्या होता है, कम होता है। तो कम होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो ही हम लोग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, थोड़ा नैनो सेकंड में होती है। तो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपको क्या करता है, वो इफेक्ट डालता है। At high frequency, frequencies transit time effect is not neglected. या नॉट निग्लिजिबल कह सकते हैं, नॉट निग्लिजिबल, बिकॉज इट्स वैल्यू इन नैनो सेकेंड। इसका क्या होता है, नैनो सेकेंड्स में होता है, और इसका वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं कि
सिग्नल्स जो होते हैं या जो कन्वेंशनल हमारे ट्यूब होते हैं उसके आउटपुट पर इफेक्ट पड़ता है, अर्थात गेन पर इफेक्ट डालता है। ठीक है ना। तो गेन पर इफेक्ट होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांजिट टाइम को हम लोग निग्लेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि गेन जो होता है बेसिकली गेन हम लोग क्या देखते हैं, तो ग्रिड में मान लेते हैं कि गेन का फॉर्मूला देखते हैं ए बी, तो क्या होगा GM इंटू आर डी डिवाइड बाय क्या होगा आर डी प्लस क्या होगा आर प्लेट। तो अब बताइए कि GM जो होता है GM डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर, बिकॉज GM इक्वल्स टू I और y क्या होता है V DI बाई V। अब बताइए कि I बराबर क्या होगा, I इक्वल्स टू Q इंटू T होता है। तो देख रहे हैं ना GM जो हो रहा है यहां से हम लोग यदि पुट करते हैं तो Q इंटू क्या होगा Q इंटू T है, तो dt बाई क्या होगा dv, अर्थात टाइम जो देख रहे हैं ना टाइम के साथ डायरेक्ट क्या हो रहा है ये डिपेंड कर रहा है। तो इसी वजह से इसके गेन को क्या करता है ये प्रभावित करता है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसीज पर इसको हम लोग निग्लेक्ट नहीं करते हैं। अगला है गेन फोर्थ, गेन बैंडविड्थ लिमिटेशन। गेन बैंडविड्थ लिमिटेशन क्या कहता है कि जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर एक गेन है, तो प्रोडक्ट ऑफ गेन एंड बैंडविड्थ जब हम लोग देखते हैं तो वैल्यू आता है GM/C, वेयर क्या होगा, तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर कन्वेंशन ट्यूब इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्या है फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, दैट इज व्हाई इट इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन ट्यूब। तो दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल ट्यूब। सिंस गेन या प्रोडक्ट ऑफ गेन एंड bandwidth is independent from frequency of ट्यूब। ट्यूब में आपका क्या होगा कन्वेंशनल ट्यूब। It means it is fixed for a particular tube and it is fixed for particular tube. So that is a limitations of gain bandwidth limitations। ठीक है ना। यहां से नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्किन लॉस इफेक्ट। नेक्स्ट जो है डिफरेंट लॉसेस, जो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी बताए थे, डिफरेंट लॉसेस इन द कंडक्टर, अर्थात क्या होगा कि लॉसेस ड्यू टू कंडक्टर। यहां पर क्या होगा लॉसेस ड्यू टू कंडक्टर होगा या स्किन इफेक्ट in the conductor। स्किन इफेक्ट इन द कंडक्टर क्या होगा, यहां हम लोग बोलते हैं कि लॉसेस इन कंडक्टर, अर्थात क्या हो गया कि फर्स्ट हो गया स्किन इफेक्ट इन द कंडक्टर। होता क्या है कि whenever you have applied a conductor like this, तो इसमें क्या होगा कि ये देख रहे हैं ना that is different is called डेल्टा। ठीक है ना। ये क्या हो गया डेल्टा हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे स्किन डेप्थ। क्या बोलेंगे इसको स्किन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो देखा है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव एरिया। तो होता क्या है कि जब हम लोग कोई कंडक्टर यूज करते हैं तो कंडक्टर्स यूज करने के बाद क्या होता है कि उसमें डेप्थ जो होता है वो डिपेंड करता है किसके फ्रीक्वेंसीज पर डिपेंड करता है। तो होता क्या है कि फॉर कंडक्टर्स स्किन डेप्थ डेल्टा इज क्या होगा, डेल्टा बराबर क्या जानते हैं हम लोग, तो डेल्टा इक्वल्स टू
1 बाय क्या होता है अल्फा, अल्फा इज कॉल्ड एटेन्यूएशन कांस्टेंट। क्या होगा अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है म्यू इंटू सिग्मा इंटू डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। हियर अल्फा इज कॉल्ड एटेन्यूएशन कांस्टेंट, इसको हम लोग एटेन्यूएशन कांस्टेंट कहते हैं। यहां से आप देख रहे हैं ना डेल्टा जो हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है W पर। इसको हम लोग कर सकते हैं दैट मींस क्या होगा डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या होगा 2 अपॉन म्यू इंटू सिग्मा इंटू लाइक दिस, ठीक है ना। एंड यही जो डेल्टा दिख रहा है ना ये डेल्टा वो also is directly proportional to effective EFF, effective area of conductor पर डिपेंड करता है। इस दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो क्या आएगा बताइए, कह सकते हैं क्या, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि A effective is reciprocal of ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा। यहां से A इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं बिकॉज R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन एरिया एंड एरिया इज इफेक्टिव एरिया सिंस ये R इक्वल्स टू क्या होता है रो इंटू L अपॉन A इंटू एरिया। अब यहां से देखिए रो रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज फिक्स्ड, L is the length of conductor, you put effective area it means 1 by root over क्या होगा ओमेगा, ओमेगा को जब ऊपर भेजेंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा तो रो इंटू एल इंटू, ठीक है ना, अब इंटू क्या होगा रूट अंडर ओमेगा होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर क्या होगा कि रो इंटू एल इंटू रूट अंडर क्या होगा एफ होगा। अर्थात क्या हो रहा है कि जब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी चूंकि बढ़ रहा है ना तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा आपका बढ़ जाएगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो I स्क्वायर R लॉसेस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हो I स्क्वायर R। या यहां पर हम लोग करेंगे तो जैसे ही चूंकि ये R का वैल्यू बढ़ गया तो इसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। तो इसमें होता क्या है कि कंडक्टर्स मतलब लॉसेस इन कंडक्टर्स, जो कि हम लोग 6 पॉइंट पढ़े थे, लॉसेस इन कंडक्टर्स जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। मींस व्हेन एवर यू चेंज द फ्रीक्वेंसी ना देन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड लाइक दिस। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से इसका वैल्यू R का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है। R का वैल्यू बढ़ने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर लॉसेस का वैल्यू क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है। तो इस बढ़ जाने की वजह से इसको हम लोगों को क्या करना होगा मिनिमाइज करना होगा। सेकेंड इसमें क्या होगा कि डिफरेंट लॉसेस इन कंडक्टर, सेकेंड में क्या होगा एंड लॉसेस ड्यू टू क्या होगा डाइइलेक्ट्रिक्स लॉसेस, इसी में हम लोग बी देखेंगे तो लॉसेस ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक्स मटेरियल। अब बताइए होता क्या है कि हम लोग जो ही किसी ट्यूब को बनाते हैं या कन्वेंशनल ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं तो बेसिकली उसमें डिफरेंट तरह के मटेरियल्स का यूज करते हैं। जिस मटेरियल्स का यूज करेंगे तो उसकी भी एक अपनी क्या होगी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी, जिसका वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे तो पावर फॉर्मूला जानते हैं कि पावर लॉसेस बराबर क्या होगा पाई इंटू क्या होता है सिग्मा इंटू tan थीटा। tan थीटा मतलब tan सिग्मा लिखते हैं, ठीक है ना, और इंटू क्या होगा आपका एफ स्क्वायर होता है, ठीक है ना। एक मिनट यह पाई इंटू एफ इंटू जीटा इंटू क्या होता है आपका वी नॉट का स्क्वायर होता है। तो आप देख रहे हैं ना यहां पर क्या होगा P बराबर पाई इंटू एफ इंटू जीटा इंटू क्या होगा वी नॉट स्क्वायर इंटू tan सिग्मा। तो यहां से आप जो देख रहे हैं ना बेसिकली दिस लॉसेस
in the tubes is completely based on the materials that is used for formations of tube. जिस ट्यूब को हम लोग बनाने के लिए जिस टाइप के मटेरियल लगाते हैं तो उसकी एक परमीबिलिटी होती है। इसमें देख रहे हैं ना, ये जो है आपका दैट कॉल्ड परमीटिविटी ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब्स, या हम लोग कहेंगे इनकैप्सुलेशन मटेरियल। ठीक है ना, तो ये डिपेंड कर रहा है किस पर, इस पर। अच्छा, जो ही हम लोग क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि फॉर्मूला से पाई, यहां पर क्या होगा एफ जीटा, यहां पर हम लोग क्या कहेंगे परमिटिविटी, और यहां पर क्या होगा वी नोट स्क्वायर इंटू tan सिग्मा है। तो यहां से जो दिख रहा है ना, यहां से क्या होगा कि देख रहे हैं कंप्लीटली किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर कर रहा है, मटेरियल्स के ऊपर में कर रहा है। तो लॉसेस ड्यू टू क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो होता है उसमें जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं मटेरियल चेंज करेंगे वैसे वैसे लॉसेस का वैल्यू बढ़ेगा। सेकंड थिंग्स, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पर इसका वैल्यू क्या हो रहा है, वेरी हाई हो रहा है लॉसेस। तो इस लॉसेस को हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे, तो इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा ट्यूब हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे कि जिससे कि ये प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट नहीं हो। लास्ट और अंतिम जो है वो क्या है, रेडिएशन लॉसेस। तो आप लोग एक पढ़े होंगे रेडिएशन लॉसेस क्या होता है। तो रेडिएशन लॉसेस जो था, रेडिएशन लॉसेस में फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि व्हाट इज द बेसिक या व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। तो आप जानते हो कि उसमें एक डिसएडवांटेज क्या थी कि एट हाई फ्रीक्वेंसीज पर जो होता है रेडिएशन लॉसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि रेडिएशन लॉसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एल बटा क्या होगा लैम्डा का स्क्वायर। अब आप लोग जानते हो C बराबर V बराबर क्या होता है, ऐसे लोग जानते हैं V बराबर N इंटू लैम्डा। V को हम लोग C मान लेते हैं तो C इधर यहाँ पर दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स टू व्हाट विल बी हैपन, C बाय F। इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, रेडिएशन लॉस क्या होगा, यहां से देख रहे हैं ना रेडिएशन लॉसेस हम लोग P कर देते हैं, PR यहां पर PR। तो क्या होगा कि यहां से देखिए इसके जगह पुट करेंगे तो क्या होगा, इसको कह सकते हैं C इंटू L, यहां से क्या होगा L, और यहां पर क्या होगा C अपॉन F का होल स्क्वायर। इसी को कह सकते हैं L इंटू F बटा क्या होगा C का होल स्क्वायर। तो रेडिएशन लॉसेस देख रहे हैं ना कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जा रहा है, H स्क्वायर का। अर्थात क्या होगा कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसीज पर रेडिएशन लॉसेस जो होंगे वो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो मैं समराइजेशन कर रहा हूं। टुडे आई हैव स्टडी बेसिक कंसेप्ट अबाउट व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल ट्यूब ओवर माइक्रोवेव ट्यूब। तो हम लोगों ने देखा कि बेसिकली इसमें कितने तरह के इफेक्ट आ रहे थे। तो फर्स्ट था इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट, सेकेंड लीड इंडक्टेंस इफेक्ट, तीसरा ट्रांजिट टाइम इफेक्ट। ट्रांजिट टाइम इफेक्ट में आपने ट्रांजिट टाइम का चूंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया भी था। नेक्स्ट जो था वो आपका क्या था, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट था। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो हो रहा है वो पर्टिकुलर थिंग के लिए क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। फिफ्थ प्रो में हमने देखा, फिफ्थ में हमने क्या देखा कि फिफ्थ में कि कंडक्टर्स में क्या होंगे, डिफरेंट तरह के लॉसेस होते हैं एंड दैट लॉसेस इज बेस्ड ऑन द क्या होगा स्किन इफेक्ट। जैसे लॉसेस ड्यू टू क्या होगा स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि लास्ट में मैं एक सेशन निकाला था तो रेजिस्टेंस किसमें, रेजिस्टेंस क्या था, तो रेजिस्टेंस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया था रो इंटू एल इंटू रूट अंडर एफ के। अर्थात हम लोग क्या कहेंगे कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज में जब हम लोग फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाएंगे तो आर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। आर का वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, लॉसेस जो होंगे वो क्या होगा आई स्क्वायर आर। चूंकि ये बढ़ गए, ये बढ़ा और ये बढ़ने से क्या होगा, ये बढ़ेगा, तो इसका मतलब लॉसेस हो गया। ठीक है ना। तो अगला हमने देखा कि इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स की वजह से लॉसेस होता है।
और वो लॉसेस किस पर डिपेंड कर रहा था, तो P बराबर था पाई F और क्या था V नॉट का स्क्वायर इंटू परमिबिलिटी tan जीटा या tan सिग्मा इज नथिंग बट यहां हम लोग जानते हैं सिग्मा बराबर सिग्मा डैश माइनस j इंटू सिग्मा डबल डैश। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें यहां से देख रहे हैं ना, इसको आप लोग मान लो डबल डैश विद नेगेटिव साइन है ना, और यहाँ पर क्या होगा जीटा, इसका वैल्यू हम लोग निकाल देंगे तो यहाँ से क्या होगा tan फाई, आप यहाँ फाई भी कह सकते हैं या जीटा भी कह सकते हैं। तो यहाँ सिग्मा बराबर क्या होगा tan सिग्मा बराबर क्या होगा ये अपॉन ये होगा, तो यहाँ हम लोग क्या कहेंगे जीटा डैश बटा क्या होगा जीटा, लाइक दिस। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया एक्सप्रेशन हो गया इसका। ठीक है, तो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास I will study about first क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर दैट इज माइक्रोवेव ट्यूब्स। ठीक है, तो मुझे लगा ये आप लोगों को जब अच्छा लगे तो इसको आप शेयर कीजिए और दूसरे स्टूडेंट को भी बताइए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग इससे लाभान्वित हो और एग्जाम भी आपके पास नजदीक है तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू।